आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लास्ट 50 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी सीएचएसएल 2020। अगर आप किसी भी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस सेक्शन का कितना क्या कैसे करना है, हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 डेज एंड लास्ट 30 डेज। ये जो अभी आपका आने वाला 20 दिन है उसमें आपको क्या करना है हम उस पर बात करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैक्सिमम टॉपिक्स को आप इन 20 दिन में कवर कर लीजिए। अगर आपका अभी तक जनरल अवेयरनेस ख़त्म नहीं हुआ है तो मैक्सिमम कवर कीजिए। और कवर कैसे करना है, वेटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कीजिए जिसका क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, उन 20 दिन में पहले आप उस टॉपिक को ख़त्म कीजिए। और अगर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो चुका है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा कुछ आपका अगर हो चुका है तो आप अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर 50 दिन है तो आप कोशिश कीजिए कि 25-25 करके 2 बार आप रिवाइज कर लें। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करोगे उतना अच्छा होगा एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप प्रेशर में क्वेश्चन आते हुए भी आप या तो गलत कर देते हो या फिर उस समय आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता वो चीज़, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये दो तरीका हो गया। अगर आपका कवर नहीं हुआ है तो पहले कवर कीजिए, या फिर अगर आपका जनरल अवेयरनेस हो चुका है तो आप उसको रिवाइज कीजिए 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात अगर हम करते हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो, अगर आप डेली वाइज करंट अफेयर करते हो तो वो आपको करते रहना है। और अब टाइम आ चुका है कि आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा होता है, 5 से 6 क्वेश्चन आता है। और अगर आप ये क्वेश्चन को कर लिए तो आपका 10 से 12 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। और एसएससी कुछ ज़्यादा घुमा के नहीं पूछता है बैंकिंग की तरह। करंट अफेयर्स में आप स्कोर कर सकते हो। मेरा ये सजेशन है कि आप रिवाइज़ करना चालू कर दें एटलीस्ट नवंबर से आप करंट अफेयर्स को कवर करें। और अगर आप अभी तक करंट अफेयर्स को नहीं किए हो तो करंट अफेयर्स आप स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स को अभी आपका टाइम स्टार्ट आपको करना चाहिए अभी ही। लास्ट 15 डेज 20 डेज 25 डेज के चक्कर में ना रहें। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होता है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स कवर नहीं होता। इस वजह से आपका कुछ नंबर मॉक टेस्ट में कम हो जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो सकता है। और अगर आप करंट अफेयर्स करके रखे हो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आता है तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, अगर आपका मॉक में अच्छा नंबर आता है तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का बात हो गया। अगर कोई पॉइंट रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए वैसे लोग कुछ करता नहीं है, रीजनिंग को बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। बट रीजनिंग में हमें क्या करना है, 50 दिन बचा है तो एटलीस्ट आप डेली 25 क्वेश्चन कीजिए। रीजनिंग का एक सेट, प्रैक्टिस डेली 1 सेट, एक सेट आपको मिनिमम करना ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट में आप जब स्टार्ट करते हो रीजनिंग देना तो वो आपका टाइम बहुत लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, डेली एक सेट करना आप चालू कर दोगे अभी से ही, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। आप एटलीस्ट 12 से 15 मिनट, 12 मिनट थोड़ा कम हो जाता है, 15 मिनट में आप कोशिश करो कि पेपर को आप रीजनिंग का सॉल्व कर लो। बट आप स्टार्टिंग में अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको 25 से 30 मिनट लेगा ही लेगा। अगर इससे कम लेता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग का 25 क्वेश्चन
तो डेफिनेटली आपका टाइम रीजनिंग का कम होगा। ये पक्का है कि रीजनिंग में आपका टाइम कम लगेगा फिर एग्ज़ाम टाइम में, या फिर आप मॉक दो जब दोगे तब, क्योंकि आप फैमिलियर रहोगे उस पैटर्न से आप फैमिलियर रहोगे, जो काफ़ी ज़्यादा सही होता है। ठीक है, और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक पॉइंट और है रीजनिंग में, आप इस चीज़ से फैमिलियर रहिए, जो ये होता है, ये 5 स्टैंड करता है, ये 10 है आपका, ये 15 है, ये 20 है टी, और ये 25 है। ए स्टैंड्स फॉर 1, B2, C3, ये सारा आपको अल्फ़ाबेट्स का पता होना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। आर आपका 18 होता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप एग्ज़ाम टाइम में बार बार आप उसको ABCD करके मिलाओगे तो वो टाइम काफ़ी कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये याद रहे, याद कीजिए आप इसको। ठीक है, ये भी टाइम आपका बचाता है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको डेली वोकैब, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको करते रहना है आपको। वोकैब सेक्शन के लिए ये आपको डेली करना है। आप एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले छोड़ सकते हो, बट एग्ज़ाम तक आप कोशिश कीजिए आप इसे डेली नया नया चीज़ याद करें। ठीक है, डेली नया नया वर्ड याद कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। ईडियम्स, वन वर्ड और वोकैब का यही प्रॉब्लम है, अगर आप याद नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हो। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन में। ठीक है, सो इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। वोकैब सेक्शन बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, एंटो, साइनो, ईडियम्स, वन वर्ड, ये सब काफ़ी इजी आता है। अगर आपको आता है तो वैसे इजी ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर पाते हो। ठीक है, इसका यही फ़ायदा है। नेक्स्ट है रूल्स को रिवाइज कीजिए। जितना भी रूल्स है इरर वाले क्वेश्चंस के लिए, या फिर और भी, जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस चैप्टर के लिए, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, जितने भी आपके रूल्स होते हैं उसे आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। फोकस कीजिए कि आप अच्छे से रिवाइज करें, वॉइस और स्पीच को भी अच्छे से आप तैयार करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस 1-2 सेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रीवियस ईयर का वोकैब, मेक श्योर कि आपका प्रीवियस ईयर वोकैब आपका कंप्लीट हो। प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी वोकैब रिपीट होता है, इडियम्स, वन वर्ड, सारा कुछ रिपीट होता है। तो मेक श्योर कि आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कंप्लीट हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बनाना चालू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वहीं से आप प्रैक्टिस करना चालू कीजिए इंग्लिश का, किसी और सोर्स पे ना जाइए अभी, क्योंकि आप उसी से प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में फैमिलियर रहोगे सारे टॉपिक से, उस तरह के क्वेश्चन से। ठीक है, सो प्रैक्टिस 1-2 से डेली। ये आपका इंग्लिश का हो गया। और क्लोज टेस्ट, फॉर एग्जांपल क्लोज टेस्ट, आरसी भी प्रैक्टिस कीजिए। आरसी अभी आ नहीं रहा, बट फिर भी आरसी आप प्रैक्टिस करके जाइए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ये सब एटलीस्ट आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर से ही कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंग्लिश के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आप सारा बेसिक्स रिवाइज कीजिए, थ्योरम, कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज, या फिर आपका कोई ट्रिक है बनाया हुआ खुद का, या फिर आप किसी दूसरे से सीखे हो आप ट्रिक, तो सारा कुछ अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, या फिर अगर अच्छा है भी, फिर भी एटलीस्ट ये लास्ट 50 डेज़ में अपने कैलकुलेशन पे काम कीजिए। स्क्वायर्स याद कीजिए, क्यूब्स याद कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CGL 2020 लास्ट 100 डेज़ स्ट्रैटेजी एक वीडियो है मेरा, उसमें भी मैं स्ट्रैटेजी अच्छे से बताया हूँ आपको। उसमें आपको डिटेल में ये भी मिलेगा स्क्वायर्स, क्यूब कैसे करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 20 का क्यूब पता होना चाहिए, 21 का पता होना चाहिए, 25 का पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आप CGL 2020 की तैयारी कर रहे हो तो।
ठीक है। कैलकुलेशन पे काम कीजिए, ये आपका अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शिफ्ट में अगर आपका हार्ड शिफ्ट आ जाता है, हार्ड शिफ्ट मीन्स कैलकुलेटिव पेपर अगर आ जाता है आपका, तब आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके वजह से आपका नंबर अच्छा होगा। और अगर नंबर आपका अच्छा आता है हार्ड शिफ्ट में भी, अगर आप एवरेज से ऊपर स्कोर कर लेते हो हार्ड शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अब CGL का रिज़ल्ट आया है, देख सकते हो लोगों का कहना है कि 70 नंबर बढ़े हैं मेंस में, 70-60 ऐसे नंबर बढ़े हैं, घटे भी हैं 18 नवंबर वाले शिफ्ट में नंबर घटे भी हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक काफ़ी रोल प्ले करता है, बट कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन पे काम कीजिए अपने। फिर प्रैक्टिस कीजिए लेटेस्ट क्वेश्चंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल CGL 2019 का मेंस हुआ है, अभी प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। CHSL का आपका जो पेपर हुआ है अभी, उसको सॉल्व कीजिए। 2019 वाला पेपर, 2018 वाला पेपर, ये सब पेपर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वैसे ही आपको मिलते हैं देखने को जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पे ही रिलाई कीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, अच्छे से कमांड रखिए उसके क्वेश्चन पे। और प्रीवियस ईयर में जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट मिनिमम आपको आने ही आने चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखिए लास्ट 20 डेज़ में। अभी सिर्फ अभी के जो 20 दिन हैं आने वाले, उस 20 दिन में आप इन क्वेश्चंस को और इन थ्योरम, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट एक मॉक डेली दीजिए अभी से, क्योंकि ऐसा सिनेरियो हो गया 159 कट ऑफ जा रहा है आपका, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सो अभी से आप एक मॉक देते हो तो 50 दिन बचा है, तो 50 में नहीं भी नहीं तो आप 40 दिन मॉक दे ही लोगे। 10 दिन आप मान लो कि 10 दिन आप नहीं देने का मन किया, बिज़ी रह गए, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो 10 दिन आप मॉक नहीं दिए, 40 मॉक एटलीस्ट आप दे दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत रोल प्ले करता है CHSL के पेपर में कट ऑफ के वजह से, ठीक है। डेली एक मॉक आपको देना है अभी से, इस बात पे ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज़ द की। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। उतना जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी क्लिक करेगा अगर आप रिवीजन अच्छे से करके गए हो पेपर में तो, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्सिमम रखिए, मैथ्स में प्रैक्टिस अच्छा रखिए, क्योंकि मैथ्स में 47.5 स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है CHSL के पेपर में, और आपको इतना करना भी चाहिए। नहीं भी नहीं तो एटलीस्ट 45 तो स्कोर करना ही चाहिए मेंस प्रीलिम्स में आपको CHSL में, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस खूब कीजिए। इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश का भी लेवल कुछ ज़्यादा नहीं आता, ईजी ही आता है, ईजी टू मॉडरेट में ही रहता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे जो कि मॉडरेट हो, ईजी ही आपको देखने को मिलता है। सो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और रिवाइज करते रहिए हर एक चीज़ को। कुछ दिनों की बात है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब से कुछ दिन के लिए दूर रहिए। और ये एक ऐसा टाइम है जहां आपको यूट्यूब पे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलता है लास्ट के टाइम में। ये भी पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, दिस देखिए, दैट देखिए, ये ऐसा वीडियो आपको बहुत देखने को मिलेगा। उन सारे वीडियो से दूर रहें, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा वहाँ पे। खुद के तैयारी पे भरोसा रखिए, आप जो किए हो अच्छे से किए हो, उसी को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट है आपको एफर्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अब अभी इन 50 दिनों में आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप अच्छे से अपने तैयारी को आगे ले जाते हो तो, ठीक है। प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी कीजिए इस 50 दिन में। नेक्स्ट है सोर्स कम रखिए, उसी को बार बार कीजिए, ठीक है। रिपीट सेम चीज़। कम बुक बनाइए, एक ही बुक से सॉल्व कीजिए, बट उस क्वेश्चंस को ज़्यादा कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीवियस ईयर ही बना रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पे रिलाई कर रहे हो और सिर्फ प्रीवियस ईयर बना रहे हो, तो एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से बनाइए। अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर के किसी चीज़ पे भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्ज़ाम में, तो आप उसको
कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। टाइम मिनिमम ले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और लगभग आपको एक ही तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज़्यादा तरह का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। नया तरह का क्वेश्चन दो तीन चार ही आपको देखने को मिलता है। बाकी वैसा ही क्वेश्चन आता है जैसे आ रहा है जब से TCS का जो पैटर्न है, ठीक है। कम सोर्स पर रिलाई कीजिए, उसी को रिपीट कीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए थे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।